चुगली करके आया वो। कभी ना देखी है? How long is it? 2 crore in cash, you'd suck my. Would you rather watch your parents have sex or you join in once and stop it forever? What the fuck man? अश्लील अलाबादिया, नीच अलाबादिया, गिरा हुआ अलाबादिया, ये सारी टर्म्स यूज की जा रही हैं उस सुपर हीरो के लिए, उस हीरो के लिए जो अब तक सबका फेवरेट था। अब तक हर घर में सब माओं का फेवरेट था, सब बहनों का फेवरेट था, सब बच्चों का फेवरेट था और सारे इंटेलेक्चुअल लोगों का फेवरेट था। क्या ये सारी टर्म्स सही हैं, गलत हैं? आपका क्या टेक है? जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या ये सब कुछ सही हो रहा है? रणवीर अलाबादिया जो खुद को अर्जुन कहता है, क्या अर्जुन ऐसी स्टेटमेंट देता? रणवीर अलाबादिया जिसको हमारे पीएम ने नेशनल अवार्ड देके सम्मानित किया, क्या वो इस सम्मान के हकदार है? ये सारी बातें समझेंगे, पर अभी हो क्या रहा है इसको समझना जरूरी है। क्यों किया उसने ऐसा, ये समझना जरूरी है। क्या ये इतना बड़ा बवाल है? इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो मामले में बड़ी खबर। Most vile, insensitive, disgusting. Brands are sort of just ducking this. It's time to teach them a lesson. जिन लोगों को नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है, इंडियाज़ गॉट लेटेंट जिसमें समय रैना करके एक होस्ट है, उसने एक शो बना रखा है जो बहुत ज्यादा डार्क ह्यूमर को प्रमोट करता है, विच इज फाइन, क्योंकि डार्क ह्यूमर की एक कैटेगरी है। पर जब एक इंसान जिसको हमारे हिंदुस्तान में आइडलाइज किया जाता है कि यार इसने हमारे सनातन धर्म को आगे लेके गया है, जिसने योगा को प्रमोट किया है, जिसने भगवानों को प्रमोट किया है, जिसने सारी स्पिरिचुअल चीज़ों को प्रमोट किया है, और इतना ही नहीं, एक पूरा ऐप, अपना पूरा एक ब्रांड बिजनेस सनातन धर्म में बना रखा है, क्या वो सनातनी है? ऐसी स्टेटमेंट से जस्टिफाई कर सकते हैं हम? इस शो पे रणवीर अलाबादिया ने कूल बनने के लिए या फिर उस शो की गरिमा रखने के लिए बहुत ऐसी बातें करी जो शायद मैं बोल नहीं सकता डायरेक्टली कैमरास पे। बहुत ज्यादा प्राइवेट पार्ट्स की बात हुई है, पेरेंट्स के, बहुत अश्लील बातें हुई हैं जो क्लिप्स आपको शायद दिख गई होंगी या फिर रील्स पे हर जगह वायरल हो रही हैं, आपको ये सब पता लग चुका होगा। बट मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मेरा भी एक हद तक वो हीरो था। एक हद तक हमारे पास जितनी ऑडियंस आई है इस चैनल पे, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑकल्ट साइंस का चैनल है, जो स्पिरिचुअलिटी को आगे लेके जाना चाहता है, एक वो चैनल पे इतनी ऑडियंस आई, करोड़ों में व्यूअरशिप आई, और उन सब ने हमारे को बोला कि आप रणवीर अलाबादिया जैसा काम कर रहे हैं, आप रणवीर जैसा काम करते हैं, आप दिखते रणवीर जैसा है। और बहुत सारे लोग हमको डायरेक्टली कंपेयर करते थे। जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में था और मैंने रणवीर अलाबादिया का पॉडकास्ट डिस्कवर किया था, तो आई फेल्ट नाइस, क्योंकि मेरे को वहां से और बूस्ट मिला। ऐसे ही मेरे जैसे लाखों लोग रणवीर को देखते हैं। अब बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल नहीं है, वो इन स्टेटमेंट से, जो उसने बोला है माँ बाप के बारे में, जो उसने बोला है मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा और आके मेरे साथ ये करो, जो पैसे का घमंड दिखाया गया, जो बिना दिमाग लगाए स्टेटमेंट बोली गई, वो क्यों बोली गई हम उस पर आएंगे। मेरा जो इकलौता कंसर्न ये है कि अगर बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हुए हैं तो बहुत सारे लोग इस डायरेक्शन में भी चले जाएंगे। क्या ये एक्चुअल सनातनी के संस्कार हैं? आई एम नॉट टेकिंग, बहुत सारे मैंने मीडिया हाउस में देखा, बहुत सारी वीडियोस में देखा जहां पे लोग रणवीर अलाबादिया के पेरेंट्स को ड्रैग कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे को वहां नहीं जाना, क्योंकि वो खुद में ही एक कंट्रोवर्सी का फायदा उठा के गिरी हुई हरकत को समझाने के लिए दूसरी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। हम वहां नहीं जाएंगे। हम रणवीर अलाबादिया के संस्कार पे नहीं जाएंगे, पर हम उसके वो वाले संस्कार पे जाएंगे जो उसने कहा कि उसने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सीखे हैं। वो पेरेंट्स ने नहीं सिखाए हैं, वो उसने खुद सीखे हैं, और उनको सीखने के बाद उसके पेरेंट्स की गलती नहीं है, उसकी गलती है कि वो इतना वाइज नहीं था, उस पर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, उस पर इतने लोग फॉलो करते हैं, इतने लोग का हीरो है, और वो आके ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। क्या हमारा सनातन धर्म, अगर रणवीर अलाबादिया कहता है कि उसको सनातन धर्म की समझ है, तो क्या हमारा सनातन धर्म ये बोलता है कि आप पेरेंट्स के बारे में ऐसी बातें करो, आप पेरेंट्स को ऐसी चीजें करते हुए देखो और उनको ज्वाइन करो? आई गेस ये सिर्फ एक नासमझी थी उसकी, आई गेस ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी, भोलापन भी नहीं, एक बेवकूफ़ी थी, जहां पे वो सिर्फ वाना बी कूल बनने के लिए कि इस इंडियाज़ गॉट लेटेंट का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं सबसे अच्छा दिखूं, ये करने के लिए उसने कुछ स्टेटमेंट्स बोली विच वॉज ऑल्सो कहीं और से उठाई हुई। तो इससे सिंपल ये समझ आता है कि वहां पे उसका माइंडसेट, आई डोंट नो व्हाई, क्यों उसने गड़बड़ करी। मैं बहुत पर्सनली उदास हूं, क्योंकि आई एब्सोल्युटली लव हिम। जो भी उसने किया मैं घोर निंदा करता हूं, पर उसके साथ जो अब मजाक उड़ा रहे हैं, जो मौके का फायदा उठा रहे हैं, मौका परस्त लोग हैं, वो भी गलत है। जो उसके माँ बाप की स्टेटमेंट को पकड़ के उसके माँ बाप को ट्रिगर कर रहे हैं, उसके माँ बाप के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आपके संस्कार गलत है, नहीं, वो भी गलत है। उसकी भी घोर निंदा करता हूं।
बहुत सारे मौका परस्त लोग हैं जो न्यूज़ चैनल पे ये सब चल रहा है, जहाँ पे बात हो रही है, लाइव डिबेट्स चल रही हैं। इतना तो इलेक्शन भी कवर नहीं हुआ जितना ये कवर हो रहा है। आई गेस ये भी अननेसेसरी है। आई डोंट नो ये हीरो था या हीरो है या हीरो बन पाएगा फिर से, पर मेरे लिए हीरो था क्योंकि मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ इससे सीखा था, इसके पॉडकास्ट से सीखा था, बहुत सारी चीज़ें आगे लेके गया था। मेरे को आज भी ये पसंद है क्योंकि इसने अपनी गलती समझी। और हमारा सनातन धर्म ये भी समझाता है कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा मांगे, जो बाकी किसी कंटेस्टेंट ने अभी तक नहीं मांगी है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके। ही इज़ नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग। इसने आके बस एक वीडियो बनाई है जिसमें इसने सॉरी बोला है, एंड आई गेस की सॉरी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सनातन धर्म पिता है तो बच्चे को पिता माफ कर देता है। बट जो मौका परस्त लोग हैं, जो बाकी मीडिया हाउसेज हैं, जो जलते हैं क्योंकि वो इतने व्यूज़ नहीं ला पाते जितना ये अकेला लाता है, तो वहाँ पे हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सही इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होगे तो ज़िंदगी संवरेगी, नहीं तो ऐसे ही होगा। कोई आएगा पीआर से बड़ा बनेगा, कोई आएगा दूसरा पीआर से बड़ा बन के उसको गिराएगा। यू हैव टू चूज़ योर वाइजनेस ढंग से। अगर आप खुद को सही में अर्जुन मानते हैं तो कृष्ण को ढूंढो, शकुनी को नहीं।